और बीजेपी को अगर मुझे चुनाव नहीं लड़ाएगी तो बीजेपी को महंगा पड़ेगा। जो जिसके लायक था उतना सीट उसको मिला, अच्छी बात है। जो जितने जिसकी हैसियत उतनी उसकी भागीदारी उतना उसको सीट मिला। महागठबंधन भी अपने प्रत्याशी चयन कर रही है और लड़ाई बहुत भीषण होगा, बहुत बढ़िया लड़ाई होगा। दोनों घटक दल बहुत बढ़िया से लड़ेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। तमाम जितने भी एनडीए के घटक दल के नेता हैं वो ट्वीट कर इसकी जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में नेताओं के रिएक्शंस भी आना शुरू हो गए हैं। बीजेपी के नेता राजन तिवारी की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि एनडीए में तो सब कुछ ठीक है ही, एनडीए में तो सीट शेयरिंग हो ही गया है, लेकिन महागठबंधन में भी जो सीट शेयरिंग है वो काफ़ी आराम से हो जाएगा। हालांकि अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय हो पाया और यही कारण है कि तेजस्वी यादव आज जो है वो दिल्ली गए हैं। आईआरसीटीसी मामले में भी पेशी होनी है कोर्ट में और लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तमाम लोग गए हैं। लेकिन अब देखना होगा महागठबंधन में क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए बीजेपी की, जेडीयू की, तमाम जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, उनकी तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। राजन तिवारी बीजेपी के नेता और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सीट किसको मिलता है, अच्छी बात है। सौहार्दपुर, दोनों गठबंधन में सौहार्दपुर सीट का बंटवारा हो ही जाना चाहिए। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? 100% लड़ेंगे। सर किस पार्टी से लड़िएगा? अभी देखिए, पहले सीट का आने दीजिए, कौन किस पार्टी में कहाँ सीट गई है। चुनाव तो लड़ना तय है। महागठबंधन या एनडीए? देखिए, अगर सीट हमको भाजपा में है, अगर भाजपा नहीं देती है तो विचार करेंगे। सर सीटों का बंटवारा हो गया है, 101 बीजेपी जेडीयू को मिला, 29 चिराग पासवान जी को, मांझी जी को 6 और उपेंद्र कुशवाहा जी को 6 सीट मिला। क्या कहेगा सर? जो जिसके लायक था उतना सीट उसको मिला, अच्छी बात है। जो जितने जिसकी हैसियत उतनी उसकी भागीदारी उतना उसको सीट मिला है। लेकिन एनडीए में तो सीटों का बंटवारा होगा, महागठबंधन अभी भी माथा पीछी चल रही है। महागठबंधन में भी बहुत अच्छे सौहार्दपूर्वक वो लोग अपना बंटवारा कर लेगा, उसका चिंता हम लोग को नहीं करना चाहिए। महागठबंधन भी अपने प्रत्याशी चयन कर रही है और लड़ाई बहुत भीषण होगा, बहुत बढ़िया लड़ाई होगा। दोनों घटक दल बहुत बढ़िया से लड़ेंगे। किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? अब तो आने वाला समय बताएगा, 14 तारीख को देखते रहिए। ठीक है, आपके भी चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। अगर बीजेपी उस सीट से आपको टिकट नहीं देती, इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए क्या तैयार? नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं लड़ेंगे, पार्टी से लड़ेंगे। बस 1-2 दिन का इंतजार करिए, 1-2 दिन का इंतजार करिए, पार्टी से लड़ेंगे। देखिए बीजेपी, देखिए मैंने बीजेपी का कार्य किया है, 19 से पार्टी ज्वाइन करके बीजेपी में रहा हूँ, बस निष्ठा ईमानदारी के साथ। बीजेपी नहीं देगी तो विचार करेंगे। और बीजेपी को अगर मुझे चुनाव नहीं लड़ाएगी तो बीजेपी को महंगा पड़ेगा। सीट शेयरिंग सब लोग खुश है यार, सीट शेयरिंग दोनों घटक दल खुश है और दर्शक ठीक है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं राजन तिवारी सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में। वहीं चुनाव लड़ने की जो उनकी चर्चा हो रही है नरकटियागंज से, तो वहां से अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देते तो ऐसे में क्या करेंगे, ये भी वो साफ तौर से बता रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।